क्या तुम कभी समझ पाओगी कि बिना आवाज के भी प्यार गूंज सकता है। रोहित पहली बार नेहा से कॉलेज के लाइब्रेरी में मिला था। नेहा गहरी आंखों वाली एक शांत लड़की थी जो हमेशा किताबों में डूबी रहती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह बोल नहीं सकती थी। जब रोहित को ये पता चला तो उसे महसूस हुआ कि नेहा की दुनिया बाकी सबसे अलग थी। एक दिन रोहित ने देखा कि नेहा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन अचानक वह रुक गई और उसकी आंखों में एक उदासी सी तैरने लगी। रोहित से रहा नहीं गया, उसने पास जाकर किताब देखी। उसमें एक पुराना खत रखा था जिसमें किसी ने लिखा था, क्या तुम कभी समझ पाओगी कि बिना आवाज के भी प्यार गूंज सकता है। रोहित नेहा के चेहरे की तरफ देख ही रहा था कि वह चौंक गई और जल्दी से किताब बंद कर दी। वह उठी और वहां से चली गई। उस दिन के बाद रोहित की जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि नेहा की कहानी क्या है। रहस्यमयी इशारे। रोहित ने धीरे धीरे नेहा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। उसने इशारों की भाषा सीखनी शुरू की ताकि वह नेहा से ठीक से बात कर सके। नेहा भी धीरे धीरे सहज होने लगी, लेकिन वह कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन कॉलेज में रोहित को लाइब्रेरी की वही पुरानी किताब मिली जिसमें वह खत रखा था। उसने किताब को ध्यान से पलटा तो उसमें एक और पेज छुपा मिला। उस पन्ने पर नेहा की ही लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं। रोहित के दिल में हलचल मच गई। आखिर नेहा क्यों ऐसा सोचती थी। उसने तय कर लिया कि वह इसका जवाब ढूंढेगा। भयावह सच। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रोहित ने नेहा को कॉलेज के गार्डन में अकेले बैठे देखा। उसने धीरे से उसके पास जाकर इशारे में पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया। रोहित ने अपने बैग से वही पन्ना निकाला और उसके सामने रखा। नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर खड़ी हो गई और जाने लगी, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से इशारों में कहना शुरू किया, जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ। मैं कार में थी लेकिन बच गई। तभी से मेरी आवाज चली गई। लोगों ने कहा कि मैं अपशकुनी हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। रोहित स्तब्ध था। नेहा अब भी अपनी किस्मत को कोस रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार शब्दों से परे होता है। सच्चे प्यार की गूंज। रोहित ने धीरे से उसके हाथ पकड़कर इशारों में कहा, तुम्हारी आवाज नहीं है लेकिन तुम्हारा दिल बोलता है, और मैंने उसकी आवाज सुन ली है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी खामोशी को सुना था। वह रोहित के गले लग गई। उस दिन बिना एक शब्द कहे उनके बीच सबसे खूबसूरत बातचीत हुई थी। और इसी तरह बिना आवाज के भी उनका प्यार पूरी दुनिया में गूंजने लगा।